वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी या ये कहिए कि चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते रहते हैं और ये आरोप लगा करके वो इस पर कैंपेन चलाते हैं और एक बड़ी रैली बिहार चुनाव में इससे संबंधित उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। हालांकि उसका चुनावी फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उसका उनको नुकसान हुआ, इसलिए कि ग्राउंड पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अब पश्चिम बंगाल के चुनाव नज़दीक हैं। वहाँ भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अभी फाइनल वोटर लिस्ट आनी बाकी है और तृणमूल कांग्रेस आईएनडीआईए का अलायंस है, लेकिन विधानसभा में शायद वो साथ न चुनाव लड़े। लेकिन वहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात या डेवलपमेंट हुआ है। पिछली लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस पर सीधे आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो वोट चोरी नहीं करती है, वो वोट की डकैती करती है। उनके भतीजे बंगाल में चुनाव में क्या होते हैं, पंचायत चुनाव में अगर हम नामांकन भर पाए, इसके लिए मुझे हाईकोर्ट में दरखास्त करनी पड़ी। बंगाल में पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में, कोऑपरेटिव के चुनाव में, कोई भी चुनाव में जहां विधानसभा लोकसभा नहीं रहते, विधानसभा लोकसभा चुनाव के अलावा बंगाल में जितना चुनाव होते हैं, मतलब जितना चुनाव होते हैं, नामांकन नहीं भरने दिया जाते हैं, मार के भगा दिया जाते हैं। और पंचायत चुनाव में 65 लोगों को खून हो चुके थे। और आज भी ये जो विधानसभा चुनाव होगी ना, उसमें भी ये डराने की, धमकाने की और फर्जी वोट डालने की, मृतक वोट डालने की सारे कोशिश होगी। और ये इसके लिए इनके पार्टी काफी संगठित हो चुके हैं, क्योंकि इनको यही करना पड़ेगा। हर चुनाव में यही करती है ये लोग। हम तो वोट चोरी की बात करते हैं ना, बंगाल में टीएमसी पार्टी वोट डकैती करते हैं। इतना समय कह रहा हूं। अब अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं जो कांग्रेस का झंडा वहां पर उठाए हुए हैं। कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है। वो अपना खुद चुनाव गुजरात से आयाती तृणमूल कांग्रेस के नेता जो है वो पठान से हार गए हैं, चूँकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मुस्लिम डोमिनेटेड है। तो वहाँ जब भी किसी मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम नेता होगा तो वो मुसलमान को ही तो वो उसी को वोट मिलेगा, चाहे वो कितनी सेक्युलर पार्टी से कोई हिंदू रिप्रेजेंटेटिव आ गया हो। खैर, जब कोई ऑप्शन नहीं होता था तब तक अधीर रंजन वहाँ चुनाव जीतते थे। अब ये एक बड़ी समस्या हो गई कांग्रेस के लिए। इसके मतलब कई तरह के इसके मायने हैं और कई वो हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो वोट चोरी का पूरा कैंपेन राहुल गांधी चलाते हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, या उसका सरगना भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, वो इस पूरे नैरेटिव को पश्चिम बंगाल में इसकी हवा निकाल दी अधीर रंजन चौधरी ने। इसलिए कि कांग्रेस जो है वो उसने आईएनडीआईए का पार्ट बना रखा है तृणमूल कांग्रेस को, और वो उस पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कांग्रेस का बड़ा नेता अधीर रंजन जैसा नेता वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाएगा, तो इसका मतलब ये कि अलायंस वहाँ पर काम नहीं करेगा और कांग्रेस को वहाँ अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। हो सकता है लेफ्ट के साथ जाए या लेफ्ट के साथ मिलकर के चुनाव लड़े। उन परिस्थिति में जो विपक्ष की एकता की बात होती रहती है, वो विपक्ष की एकता भी टूटेगी और वो एक बीजेपी के लिए बेहतर स्थिति होगी। ममता बनर्जी पहले से ही लगातार दबाव में हैं। उनका जो
वोट चोरी का विरोध, मतलब एसआईआर का वो विरोध कर रही हैं, वो वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के विरोध में थी, और सब पे उनको अपने निर्णय को वापस करना पड़ रहा है। उसके अलावा उनसे इस बार जिस तरह से उन्होंने संदेश खाली से लेकर के एसजी कार और उसके बाद अभी मुर्शिदाबाद ये जो सारी चीज़ें हैंडल की हैं, उससे हिंदू वोटर खासा नाराज है, और अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा जैसा होता हुआ दिख रहा है। और अगर जिस तरह से हुमायूं कबीर और कांग्रेस और लेफ्ट, ये अगर इस तरह से अलग अलग फोर्सेस जो हैं वो ममता के खिलाफ काम करेंगे तो वोट का बंटवारा भी होगा। और विशेष रूप से अगर कांग्रेस और तृणमूल, कांग्रेस लेफ्ट और ये तृणमूल अलग लड़ते हैं तो ऐसे प्लस हुमायूं कबीर की पार्टी लड़ती है तो मुसलमान वोटों का बंटवारा होगा, जो सीधे तौर पर ममता बनर्जी को नुकसान होगा। अब जो बात अधीर रंजन कह रहे हैं वो सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि वो जो एसआईआर है, वोटर रीवेरिफिकेशन को, इसको रोकेंगे, लेकिन इसको रोक नहीं पाई। ये कुल मिलाकर के उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। और भी उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को, या पश्चिम बंगाल में इस तरह के प्रॉमिसेस किए थे कि अगर एसआईआर होगा तो खून की नदियां बहेंगी और दंगे हो जाएंगे। वो सारा चुनाव आयोग ने होने नहीं दिया है। इसके अलावा जो वक्फ को लेकर के कि वक्फ लागू नहीं करेंगे और बाद में वक्फ लागू करना पड़ा, तो इससे जो है ममता बनर्जी की जो इमेज थी एक लड़ने वाली, वो वो उस पर डेंट लगा है। प्लस नाराज़गी है। नाराज़गी इस बार केवल मुसलमान हिंदू वोटरों की नहीं है, मुसलमान भी नाराज़ हैं। उसके पीछे वक्फ और एसआईआर तो है ही है, इसलिए कि एसआईआर के कारण बहुत सारे जो घुसपैठिए हैं उनको भागना पड़ा है। जो गलत नाम से जिनका मतलब ऐसे वो लोग जिनका नाम गलत तरीके से था वो भी भागे हैं। ऐसे लोग भी भागे हैं जो दूसरों के नाम पर वोट करते थे, मतलब जिसको बोले कि वो एक सपोर्ट के तरह से होते, तो उन लोगों को भी भागना पड़ा है। उनका नाम नहीं था लेकिन वो गलत फेक वोट करते थे कुछ राजनीतिक दलों, तो उन लोगों को भागना पड़ा। इसके कारण जो है वो नाराज़गी है दोनों तरफ। और हिंदू वोटर्स तो इस बात को लेकर के नाराज़ है कि जिस तरह से अपीजमेंट ममता बनर्जी और उनकी पार्टी करती है पश्चिम बंगाल में, उसमें हिंदुओं को नुकसान होता है, हिंदुओं को निगलेक्ट किया जाता है, ये सब। प्लस अब वापस आते हैं जो अधीर रंजन कह रहे हैं और शायद कुछ खुल करके नहीं कह पा रहे हैं। जो वोट चोरी का मामला है वो इतना खतरनाक है वहाँ पर, वोट डकैती वाला, कि वहाँ पर बहुत सारे इलाकों में तो वोटर्स को वोट ही नहीं करने दिया जाता है, उनका वोट पड़ जाता है और घर से नहीं निकलने दिया जाता है। ये केवल ऐसा नहीं है कि रूरल एरियाज़ में जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ की है, उन जगहों पर भी है जो जिनको सो कॉल्ड पॉश कॉलोनी बोला जाता है, मल्टी स्टोरीज कॉलोनी है। मल्टी स्टोरी कॉलोनीज़ के बाहर जो तृणमूल के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता या कहिए तृणमूल के गुंडे हैं, वो उनको निकलने नहीं देते हैं चुनाव के पहले, और उनका वोट डाल दिया जाता है और विरोध करने पर उनका पानी काट दिया जाता है। इस तरह की ये चुनाव के पहले होता है। और अगर किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो उसके साथ हिंसा की जाती है, मारपीट किया जाता है। और अगर कहीं से इस तरह की खबर आ जाए कि फला इलाके से किसी ने तृणमूल कांग्रेस के अलावा किसी और राजनीतिक दल को वोट किया तो उसकी पिटाई होती है। पोस्ट पोल वायलेंस में पश्चिम बंगाल का दूसरा कोई जोड़ नहीं है। वहाँ पर प्री पोल,
पोल के दौरान और पोस्ट पोल वायलेंस हिंसा होता है। और वो एक मतलब वो ऐसा नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस के ज़माने से, वहाँ की एक हिस्ट्री है। ये काम पहले CPIM करती थी, मतलब लेफ्ट का पूरा जो इकोसिस्टम था वो करता था। लेफ्ट को फिर जब रिप्लेस किया ममता बनर्जी ने, तो ममता बनर्जी उसी ढर्रे पर आ गई। और वहाँ जो उनके ये कहिए कि जो राजनीतिक गुंडे थे लेफ्ट वाले, वो तृणमूल कांग्रेस में आ गए और तृणमूल कांग्रेस को चुनाव जिताने के लिए वही टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं जो होता है। और ये मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसकी रिपोर्टेड हिस्ट्री। और बहुत सारे जगहों पर कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है और कोर्ट को कहना पड़ता है जो चुनाव से संबंधित हिंसा होती है उसको लेकर के। तो ये एक बड़ी बात अधीर रंजन चौधरी की तरफ से निकल करके आई है और इसको लेकर के बीजेपी भी आक्रामक हो रही है। ममता बनर्जी लगातार डिफेंसिव चल रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी को मालूम है वो कैसे मतलब कैसे वो रिस्पॉन्ड करती हैं। लेकिन क्या इस बार वो रिस्पॉन्ड कर पाने की स्थिति में है? अभी चुनाव घोषणा नहीं हुए हैं, लेकिन इस पर हम सबकी नज़र रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।